नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव में तैनात होंगे 5 लाख से अधिक मतदान कर्मी। चुनाव घोषणा के बाद 3 चरणों में दिया जाएगा प्रशिक्षण। सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल और पुलिस रहेगी सतर्क। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का दूसरा चरण दिसंबर में होगा आयोजित। सिपाही देंगे फिजिकल टेस्ट और ड्राइविंग की लिखित परीक्षा। पुरुषों और महिलाओं के लिए समय और न्यूनतम शर्तें तय। उत्तर बिहार के 20 प्रमुख ट्रेनों के 500 कोचों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। 23.94 करोड़ होंगे खर्च। समस्तीपुर रेल मंडल के यांत्रिक विभाग को दी जाएगी जिम्मेदारी। बिहार मंत्रिमंडल ने राजगीर क्रिकेट स्टेडियम बीसीए को सौंपा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सीधी नौकरी देने की नियमावली लागू। क्षेत्र में युवाओं को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन। रोहित शर्मा को लेकर के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने किया बड़ा खुलासा। टी20 से संन्यास लेने के बावजूद वनडे क्रिकेट जारी रखना चाहते हैं रोहित। इरफान ने कहा, उम्र मायने नहीं रखती, फिटनेस और खेलने की प्रेरणा होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव में तैनात होंगे 5.5 लाख मतदान कर्मी। बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग 5.5 लाख मतदान कर्मी तैनात किए जाएंगे। यह कर्मी राज्य में बन रहे 90,712 मतदान केंद्रों पर पीठासीन पदाधिकारी, पोलिंग अफसर, माइक्रो ऑब्जर्वर और सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करेंगे। जिलों में डीएम स्तर पर आवश्यक कर्मियों की सूची तैयार की जा रही है और सितंबर अंत तक ये पूरी हो जाएगी। चुनाव घोषणा के बाद प्रशिक्षण 3 चरणों में दिया जाएगा, जिसमें ईवीएम, वीवीपीएटी संचालन और दस्तावेज संधारण शामिल है। मास्टर ट्रेनर राज्य मुख्यालय स्तर पर प्रशिक्षित होंगे। हर केंद्र पर एक पीठासीन पदाधिकारी और 3 पोलिंग अफसर तैनात होंगे। रिजर्व कर्मियों की व्यवस्था भी है। वहीं राज्य और केंद्र सरकार के कर्मियों को शामिल किया जाएगा और तैनाती कंप्यूटर डेटाबेस और रैंडमाइजेशन के आधार पर होगा। राज्य और केंद्र सरकार के कर्मियों को शामिल किया जाएगा और तैनाती कंप्यूटर डेटाबेस और रैंडमाइजेशन के आधार पर होगी। केंद्रीय बल और बिहार पुलिस की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती का दूसरा चरण दिसंबर में होगा आयोजित। बिहार पुलिस में 19,838 सिपाही और 4,361 चालक सिपाही भर्ती प्रक्रिया का दूसरा चरण दिसंबर 2025 में होगा। केंद्रीय चयन परिषद ने बताया कि लिखित परीक्षा 16 जुलाई से 6 अगस्त तक 6 चरणों में हुई थी। अब फिजिकल टेस्ट और ड्राइवर की लिखित परीक्षा दिसंबर में आयोजित होगी। भर्ती में 7,935 पद अनारक्षित, 1,983 ईडब्ल्यूएस, 3,174 एससी, 199 एसटी, 3,571 ईबीसी, 2,381 बीसी और 595 बीसी महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। फिजिकल टेस्ट 100 अंकों का होगा, जिसमें दौड़ 50 अंक, गोला फेंक 25 अंक और ऊंची कूद 25 अंक शामिल है। पुरुषों के लिए 1.6 किलोमीटर दौड़ अधिकतम 6 मिनट और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दौड़ अधिकतम 5 मिनट में पूरी करनी होगी। ऊंचाई, सीना और वजन की न्यूनतम शर्तें भी तय की गई है। उत्तर बिहार की 20 ट्रेनों के 500 कोचों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। उत्तर बिहार से चलने वाली 20 प्रमुख ट्रेनों के 500 कोचों में सीसीटीवी कैमरे और वीडियो निगरानी सिस्टम लगाए जाएंगे। इस पर 23.94 करोड़ रुपए खर्च होंगी और कार्य की जिम्मेदारी समस्तीपुर रेल मंडल के यांत्रिक विभाग को दी जाएगी। अब तक कुछ कोचों में कैमरे लगे थे, लेकिन पूरी ट्रेन की निगरानी संभव नहीं थी। 9 सितंबर को टेंडर के बाद मुजफ्फरपुर, जयनगर, दरभंगा, रक्सौल और सहरसा कोचिंग डिपो से चलने वाली ट्रेनों में कैमरे फिट होंगे। वहीं बिहार संपर्क क्रांति, वैशाली सप्त क्रांति, पवन, गरीब रथ शहीद और मिथिला एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में इनका उपयोग होगा। सीसीटीवी में यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी। छीनताई, चोरी, मारपीट और तस्करी जैसी घटनाओं पर रोक लगेगी। मंडल स्तर पर सेंट्रल सर्वर स्थापित कर फुटेज की निगरानी की जाएगी। वहीं रेल पुलिस और आरपीएफ अपराधियों तक आसानी से पहुंच सकेगी और यात्री, विशेषकर महिलाएं, सुरक्षित महसूस करेगी। पटना मेट्रो का ट्रायल रन आज से शुरू। पटना मेट्रो परिचालन ने बड़ा कदम आगे बढ़ाते हुए बुधवार से डिपो में ट्रायल रन शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली है। पहले चरण में बैरिया बस टर्मिनल स्थित 800 मीटर लंबे ट्रैक पर मेट्रो दौड़ाई जाएगी। उसके बाद आईएसबीटी से भूतनाथ स्टेशन तक ट्रायल होगा। यह प्रक्रिया 1 हफ्ते तक चलेगी, जिसमें ट्रेन की स्पीड, ब्रेकिंग सिस्टम और पावर सप्लाई की जांच की जाएगी। वहीं
रेड लाइन के नाम से जानी जाने वाली इस मेट्रो का रूट न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से 0 माइल भूतनाथ, खेमनी चौक और मलाही पकड़ी तक रहेगा। संचालन सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक प्रस्तावित है। ट्रायल से पहले PMRCL की अपर प्रबंधक निदेशक अभिलाषा शर्मा ने 132/33/25 kV स्विचिंग स्टेशन का निरीक्षण किया और सुरक्षा मानकों पर जोर दिया। परियोजना का उद्घाटन 22 या 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। बिहार बोर्ड ने 10वीं परीक्षा रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक बढ़ाई। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि BSEB ने कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर के 15 सितंबर 2025 कर दी है। वहीं रजिस्ट्रेशन फीस जमा करने की अंतिम तिथि 12 सितंबर तय की गई है। इच्छुक उम्मीदवार BSEB की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.org के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। वहीं बोर्ड ने सभी स्कूल प्रिंसिपलों को समय सीमा के भीतर अपने छात्रों का रजिस्ट्रेशन पूरा करने की सलाह दी है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में आवेदन फॉर्म भरना, आवश्यक विवरण दर्ज करना, शुल्क जमा करना और कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना शामिल है। छात्रों का रजिस्ट्रेशन स्कूल हेड प्रिंसिपल द्वारा किया जाएगा। वहीं किसी भी टेक्निक की दिक्कत या भुगतान समस्या की स्थिति में छात्र BSEB हेल्पलाइन 061222327074 पर संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को बोर्ड की वेबसाइट पर जाने की सलाह दी गई है। बिहार में 5 से 13 सितंबर तक होगा शिक्षकों का ऑनलाइन आवेदन। बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से ऑनलाइन शुरू हो रही है। 5 से 13 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे और जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी 14 से 18 सितंबर तक रिक्तियों के आधार पर स्थानांतरण करेगी। अब तक 98,000 इच्छित और 25,000 पारस्परिक स्थानांतरण हो चुके हैं। TRE 1 से TRE 3 तक 2.33 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। वहीं 35,000 से अधिक प्रधानाध्यापक भी बने हैं। 2.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है और वर्तमान में लगभग 5.97 लाख शिक्षक सरकारी विद्यालयों में कार्यरत हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि अब तक 26,500 रिक्तियां TRE 4 के लिए मिल चुकी है और शेष जिलों से मिलने के बाद रोस्टर क्लियर कर अधियाचना BPSC को भेजी जाएगी। 14% सीटों पर अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। बिहार के खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मिलेगी सीधी सरकारी नौकरी। बिहार मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लेते हुए राजगीर स्थित नवनिर्मित क्रिकेट स्टेडियम को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को सौंप दिया है। इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट मैचों के आयोजन का रास्ता साफ हो गया। राज्य के खिलाड़ियों और खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली 2023 लागू की है। इसके तहत हर साल 5 पुरुष और 5 महिला खिलाड़ियों को उनकी योग्यता और प्रदर्शन के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। शर्त यह है कि चयनित खिलाड़ी बिहार के मूल निवासी हों। इस कदम से खिलाड़ियों को न सिर्फ प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि खेल क्षेत्र में नई ऊर्जा भी आएगी। वहीं राज्य सरकार का मानना है कि इससे बिहार के युवाओं को खेल के क्षेत्र में स्तरीय प्रशिक्षण और बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। बिहार में VIP सुरक्षा के लिए SSG होंगे हाईटेक। बिहार में VIP सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा दल यानी कि SSG को आधुनिक उपकरणों से लैस किया जा रहा। गृह विभाग ने 21.37 करोड़ रुपए की स्वीकृति देकर के आधा दर्जन पोर्टेबल मिनी जैमर, 3 5G माउंटेन जैमर वाहन, 25 हैंडहेल्ड सर्चलाइट और अन्य प्रोजेक्ट खरीदने का फैसला लिया है। वहीं SSG के बम निरोधक दस्ते को मजबूत करने के लिए 20.57 करोड़ रुपए में 12 अत्याधुनिक बॉम्ब सूट, 10 बॉम्ब ब्लैंकेट, 10 बॉम्ब बास्केट, सेफ्टी सर्कल और 31 LED सर्चलाइट खरीदी जाएगी। जवानों के लिए 50 लाख रुपए की लागत से जिम उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएंगे। अति विशिष्ट श्रेणी की सुरक्षा के लिए 15.99 करोड़ रुपए से 6 बुलेट प्रूफ SUV और 5 बुलेट प्रूफ कार खरीदी जा रही। साथ ही बिहार पुलिस के पुराने वाहनों की जगह 16 बुलेट प्रूफ टोयोटा फॉर्च्यूनर गाड़ियां भी खरीदी जाएगी। बिहार में आंगनबाड़ी बनेगा मिनी स्कूल, बच्चों को मिलेंगे ड्रेस और किताबें। बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूल की तर्ज पर विकसित करने का बड़ा निर्णय लिया है। अब यहां घंटी बजेगी, बच्चे यूनिफॉर्म पहनकर प्रार्थना और पढ़ाई करेंगे। चुनाव के बाद यह व्यवस्था नियमित रूप से लागू होगी। वहीं योजना के तहत बच्चों को पोषण आहार के साथ प्राथमिक शिक्षा भी दी जाएगी। प्रत्येक बच्चे को
किताब, कॉपी, खिलौना और पानी की बोतल वाली स्टडी किट दी जाएगी। जीविका दीदियों के माध्यम से यूनिफॉर्म का वितरण कई जिलों में शुरू हो चुका है और जहां ड्रेस मिली है वहां इसे अनिवार्य कर दिया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों को आकर्षक बनाने के लिए दीवारों पर शैक्षणिक चित्र बनाए गए हैं। हर महीने माता पिता की बैठक होगी और बच्चों की स्वास्थ्य रिपोर्ट तैयार की जाएगी। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि इस पहल से बच्चों को शिक्षा और पोषण दोनों का लाभ मिलेगा और उपस्थिति बढ़ेगी। किशनगंज में उद्योगपति जयकरण दफ्तरी की 100 करोड़ संपत्ति हुई जब्त। किशनगंज में आयकर विभाग ने उद्योगपति जयकरण दफ्तरी से जुड़ी ग्रुप की लगभग 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति जब्त की है। कार्रवाई के दौरान 1000 से अधिक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, बड़ी मात्रा में सोना और एक लाल डायरी मिली, जिसमें अधिकारियों और व्यापारियों के नाम और अवैध लेन देन का जिक्र है। विभाग ने बिहार, गुजरात, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में 40 ठिकानों पर छापेमारी की, जिनमें 25 जगह बिहार की थी। दफ्तरी ग्रुप का कारोबार चाय बागान, मॉल, कपड़ा, फर्नीचर, होटल और वाहन बिक्री तक फैला है। उनकी चाय ब्रांड राजबाड़ी देश भर में प्रसिद्ध है। छापेमारी के दौरान मालिक राजकरण दफ्तरी से पूछताछ हुई, भी उनकी तबियत बिगड़ गई। उन्हें कोलकाता के अपोलो अस्पताल में रेफर किया गया। जांच अभी जारी है और खुलासे की संभावना है। विभाग ने अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। बिहार में बन रहा पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, पटना दरभंगा की दूरी होगी आसान। दरभंगा जिले में आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण तेजी से चल रहा। 189 किलोमीटर लंबा और 200 फीट चौड़ा यह बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। 5000 करोड़ की लागत से बन रहा यह मार्ग पटना से दरभंगा की दूरी सिर्फ 4 घंटे में तय करने का योग्य बनाएगा। भारतमाला परियोजना के तहत बन रहा यह एक्सप्रेसवे गया, औरंगाबाद, पटना और दरभंगा समेत 7 जिलों और 19 शहरों को जोड़ेगा। एक्सेस कंट्रोल डिजाइन के कारण इसमें सीमित प्रवेश और निकास होंगे, जिससे यातायात सुगम और सुरक्षित होगा। निर्माण कार्य में जेसीबी, पोपलेन, ट्रैक्टर और बड़ी संख्या में मजदूर लगे हैं। इसके बन जाने से व्यापार, रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह सड़क दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ेगी और स्थानीय शहरों को NH57, NH 119D, NH 322 और अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों से कनेक्ट करेगी। एक्सप्रेसवे से जाम और दुर्घटनाओं की समस्या कम होगी। बिहार चुनाव से पहले अमित शाह ने नेताओं संग दिल्ली में बुलाई बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को दिल्ली में भाजपा नेताओं की अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में राज्य के मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति और आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय शामिल रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल ने पटना में कहा कि 1 महीने में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में पार्टी लगातार चुनावी तैयारियों को लेकर के सक्रिय है और नेताओं के बीच चर्चा जारी है। माना जा रहा है कि बैठक में प्रत्याशी चयन, संगठन की मजबूती और चुनावी मुद्दों पर भी दिशा तय होगी। कविता के सहारे तेजस्वी यादव ने बोला सरकार पर हमला। बिहार में चुनावी हलचल के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कविता के माध्यम से सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की धरती दुख में डूबी है। गांव में अंधेरा, टूटी सड़कें, मंदा धंधा और बेरोजगारी से युवाओं के सपने टूटे हैं। रेलें लेट है, किसान परेशान है और भ्रष्टाचार चरम पर है। तेजस्वी ने कहा कि प्रखंड से लेकर के थाना स्तर तक रिश्वतखोरी बढ़ गई है और भ्रष्टाचार को संस्थागत संरक्षण दिया जा रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि एक मंत्री के विभाग से जुड़े इंजीनियर के घर से 13 करोड़ नगद बरामद हुई है और उसकी संपत्ति 500 करोड़ निकली। वहीं दूसरे इंजीनियर ने छापे के दौरान 10 करोड़ के नोट जला दिए। तेजस्वी ने भ्रष्टाचार के इन मामलों को सरकार की नाकामी बताते हुए ग्लोबल टेंडरिंग पर भी सवाल उठाए। केंद्र सरकार ने किया 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि आयोग लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को वेतन, भत्ते और पेंशन की समीक्षा करेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार फिटनेस फैक्ट 2.86 होने की संभावना है, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर के 51,480 रुपए तक हो सकती है। आयोग 2026 तक गठित होगा
और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। इससे कर्मचारियों को बेहतर वेतन और पेंशनर्स को अतिरिक्त लाभ मिलेगा। साथ ही वेतन वृद्धि से आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने कहा कि यह कदम महंगाई और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। 1946 से अब तक 7 वेतन आयोग गठित हो चुके हैं। रोहित शर्मा को लेकर के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने किया बड़ा खुलासा। भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने बड़ा खुलासा किया है कि रोहित शर्मा टेस्ट और T20 से संन्यास लेने के बावजूद वनडे क्रिकेट जारी रखना चाहता है। इरफान के अनुसार रोहित से लंबी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वह अब भी बेहद उत्साहित है और फिटनेस शानदार है। हालांकि उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती लगातार मैच टाइम मिलना होगा। पठान ने कहा कि उम्र मायने नहीं रखती, फिटनेस और खेलने की प्रेरणा ही अहम है। उन्होंने साथ ही चेताया कि रोहित, विराट कोहली और मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ियों के लिए सिर्फ वनडे में टिके रहना आसान नहीं होगा। इरफान ने वरुण चक्रवर्ती को आगामी वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का एक्स फैक्टर बताया और जसप्रीत बुमराह समेत खिलाड़ियों के वर्कलोड मैनेजमेंट पर भी जोर दिया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है लक्ष्मी मेहता, मुन्ना कुमार, राजेश सहनी, मुन्ना प्रसाद, रंजीत मिश्रा, हर्ष चौधरी, संजीव कुमार, परमजीत कुमार, अनवर करीम खान, उमेश कुमार, अर्जुन राम, नौशाद रजा, राजकिशोर महतो, मनोज ठाकुर, रंजीत सिंह, चंद्रशेखर, रोशन यादव, कुणाल कुमार, अमित कुमार, अरुण कुमार, अमित यादव, रवि मोहन वर्मा, अनिरुद्ध सिंह, राम बाबू दास, रंजीत यादव, राजेश कुमार और बाबूलाल मरांडी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है भ्रष्टाचार बिहार की सबसे बड़ी समस्या है या बेरोजगारी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।